भगवान बुद्ध, अनुत्तर योगी बनने का पथ। भारत की पुण्य धरा पर असंख्य महापुरुषों ने जन्म लेकर न सिर्फ इस धरा को बल्कि संपूर्ण वसुधा को धन्य धन्य किया है। उन्हीं महापुरुषों में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का नाम भी आता है। उनका जीवन उच्च आदर्शों प्रेरणाओं से पूर्णतया भरा हुआ है और सबके लिए आदर्श और अनुकरणीय भी है। संसार भी उन्हीं को याद करता है जो संसार के हित के लिए कुछ कर जाते हैं। और फिर महावीर का जीवन तो पूर्णतया संसार के कल्याण के लिए ही समर्पित रहा है। यदि भी चाहते तो किसी गुफा या कंदरा में साधना करके स्वयं को आत्मलाभ, रिद्धि सिद्धियां अथवा निर्वाण प्राप्ति मात्र तक सीमित रखते हैं, पर उनके साधना का उद्देश्य मात्र स्वयं लाभ प्राप्त कर लेना कतई न था। इसलिए वे आजीवन हजार कष्ट सहकर भी संसार के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। वे आत्म प्रतिष्ठा निर्माण प्राप्त कर लेने के बावजूद भी मानवता के कल्याण में आजीवन लगे रहे। उनके जीवन का दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जन कल्याण की भावना से जन्मी हुई महावीर की सेवा भावना दिनों दिन बढ़ती गई और वे अपनी संकुचित सीमा से निकलकर संसार की विस्तृत परिधि में प्रवेश करते गए। ज्यों ज्यों उनका यह विकास बढ़ता गया, वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से विरक्त ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए व्याकुल होते गए। और आखिर शीघ्र ही वह घड़ी आ गई जब उनकी करुणासिक्त आत्मा ने लोक मंगल के लिए संन्यास लेने की ठान ली। महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ को मंत्रियों ने न केवल सूचना दी बल्कि यह परामर्श भी दिया कि महाराज, आप कुमार वर्धमान को साधु सन्यासी होने से रोकें। माता पिता ने राजकुमार को डांट फटकार से बदलता न देखा तो उन्होंने उनकी विरक्त भावना के विरुद्ध उन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया। अपनी इच्छा के विरुद्ध हुए विवाह को महावीर यदि एक बोझ की तरह ढोते तो यह उस पत्नी के प्रति घोर अत्याचार होता। आज तो अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह होने पर भी महावीर अपने गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों का पालन करने लगे, पर फिर भी संसार की सेवा और विरक्ति की भावना उनमें कम न हुई। राजकुमार वर्धमान ने अपने दाम्पत्य जीवन को एक आदर्श जीवन की तरह चलाया। राजकुमार होने के बावजूद भी वे एक साधारण व्यक्ति की तरह घर गृहस्थी के छोटे बड़े कार्यों में रुचि लेते और सेवकों के होते हुए भी सारे काम स्वयं ही करते। राजकुमार वर्धमान ने अपनी पत्नी को आत्मा की गहराई से इस सीमा तक प्यार किया कि उसका मानवीय अनुराग श्रद्धा में बदल गया और उसका सारा मोह वर्धमान की महानता में विलीन हो गया। उनकी पत्नी राजकुमारी यशोदा ने यह स्पष्ट अनुभव कर लिया कि उनका पति परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है। वे केवल उसकी ही संपत्ति नहीं बल्कि सारे संसार की विभूति हैं, जिसका लाभ दुनिया की दुखी मानवता को मिलना ही चाहिए। कुछ समय पश्चात एक पुत्री रत्न के रूप में पति का प्रसाद पाकर यशोदा संतुष्ट हो गई और उसने पति की इच्छा अनुसार उन्हें संसार को सौंप देने की तैयारी कर ली। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो संसार में रहकर भी संसार की आसक्ति से मुक्त है, उनके लिए विवाह भी कोई बंधन नहीं। जो अंतरात्मा से मोह और आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, उसे भला संसार का कौन सा प्रलोभन ध्येय मार्ग से विचलित कर सकता है। वर्धमान ने गृहस्थी को अनासक्त भाव से भोगा। वर्धमान ने अपने सरल स्वभाव तथा सादा जीवन से जनसाधारण के सम्मुख सामान्य जीवन का एक आदर्श उपस्थित कर दिया। अपने बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहार से वर्धमान ने पत्नी को भी परोपकार के लिए हर त्याग करने के लिए तैयार कर लिया था। अपने माता पिता का वे बहुत सम्मान करते थे, पर हाँ, पुत्र मोह के कारण माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र साधु सन्यासी बन जाए। समय आया और जो माता पिता अपने को छोड़कर वर्धमान को परमार्थ पद पर नहीं जाने देना चाहते थे, वही एक दिन स्वयं उसे छोड़कर चले गए। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु ने उनमें यह विचार प्रबल कर दिया कि किसी भी शुभ कार्य में देर न करनी चाहिए, क्योंकि इस क्षणभंगुर शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब धोखा दे जाए। वर्धमान को घर से जाते देखकर उनके बड़े भाई नंदीवर्धन ने उन्हें रोककर कहा, वर्धमान, अभी तो माता पिता के बिछड़ने का दुख दूर भी नहीं हुआ कि अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्या मेरा दुर्भाग्य इतना क्रूर और कठोर है? मेरे भाई, परिवार को अपने बिछोह का आघात सहन कर लेने की योग्य हो लेने दो, तब जाना। और इसके लिए मैं तुमसे 2 साल की अवधि मांगता हूँ।
अपने अग्रज के मुख से ऐसी बातें सुनकर वर्धमान के बढ़ते हुए कदम रुक गए। माता पिता की भांति ही अपने आदरणीय भाई का हृदय तोड़ना भी उन्होंने उचित न समझा। वर्धमान ने इन 2 वर्षों की अवधि को भी अपने आगामी जीवन के अभ्यास में ही लगाया। वे घर पर रुक तो अवश्य गए, किंतु पूर्ण साधु की भांति ही। इधर नंदीवर्धन ने वर्धमान को उनके हिस्से की जो लाखों रुपए की संपत्ति दी थी, वह भी वर्धमान ने स्नेहियों, सेवकों तथा दीन दुखियों को बांट दी थी। नंदीवर्धन की जरा भी इच्छा नहीं थी कि वह संन्यास लेते हुए अपने छोटे भाई के हिस्से की संपत्ति स्वयं दबा ले। वास्तव में कितने अभागे होते होंगे जो अवसर का लाभ उठाकर अपने भाइयों का अधिकार छीन लेते होंगे, हड़प लेते होंगे। यदि नंदीवर्धन वर्धमान को उनका भाग न भी देते तो भी उन्हें कोई शिकायत न होती। जो सारा घर बार छोड़कर संन्यास ले रहा हो, उसको संपत्ति से क्या काम। पर फिर भी नंदीवर्धन ने आग्रह पूर्वक उनका भाग उन्हें दे ही दिया और वर्धमान के हाथों उस संपत्ति का वितरण औरों की बिछौता देखकर उन्हें हर्ष एवं संतोषी हुआ। जब 2 वर्ष बीत गए तब वर्धमान ने महावीर होकर अपना रास्ता लिया। उन्होंने अपने केश अपने हाथों से उखाड़ फेंके, एक कोपिन के अतिरिक्त सारे वस्त्र त्याग दिए। कुछ समय घूमने के बाद वर्धमान ने निश्चय किया कि अब वे किसी उपयुक्त स्थान पर जाकर समाधि का अभ्यास करेंगे, मौन धारण करेंगे और भिक्षा का अन्य हाथ पर रखकर खाएंगे। वे उसी उद्देश्य से भ्रमण करते हुए आस्तिक नामक ग्राम में पहुंचे, किंतु वहां पर उन्होंने देखा कि वहां जनता भूत प्रेतों, अंधविश्वासों, मूढ़ मान्यताओं में फंसी हुई है और इसी आधार पर धूर्त लोग उन्हें मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वहां की जनता की मनोदशा और दुर्दशा को देखकर उनकी आत्मा तड़प उठी और वे समाधि लगाने और मौन धारण करने की बजाय जनता का अंधविश्वास दूर करने में लग गए। इस काम के लिए वे वहां 4 माह तक ठहरे और वहां से तभी चले जब जनता अंधविश्वास से पूरी तरह मुक्त हो गई। आस्तिक से चलकर महावीर मोराक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां की जनता अनाचार के चक्र में बुरी तरह फंसी हुई है। महावीर की समाधि साधना का कार्यक्रम पुनः रुक गया। तंत्र मंत्र के नाम पर चल रहे पाखंड को दूर करने के लिए वहां भी उन्हें 4 माह तक रुकना पड़ा। तत्पश्चात वे श्वेतांबी और सुरभिपुर होते हुए नालंदा पहुंचे, जहां उनका परिचय उस समय के प्रख्यात विद्वान और धर्म प्रवर्तकों में से एक गोसाल से हुआ। गोसाल महावीर की त्याग, तपस्या और लोक कल्याण की भावना से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने महावीर को अपना गुरु मान लिया। लोगों पर महावीर के व्यक्तित्व का प्रभाव सिर चढ़कर बोलने लगा था। लोगों पर महावीर का यह प्रभाव उनकी विद्या विभूति या साधना समाधि के कारण नहीं, बल्कि यह प्रभाव उनकी उस उज्ज्वल आत्मा का था जो हर समय लोक कल्याण, विश्व कल्याण और परोपकार परमार्थ की भावना से विहल रहती थी। यह सत्य भी है कि मनुष्य कोई साधना करे या न करे, कोई तप करे या न करे, पर यदि उसकी आत्मा लोक कल्याण की भावना से सदैव विहल रहती है, तभी उस अकेली परिव्याप्त लोक कल्याण की भावना से उसकी वाणी तथा व्यक्तित्व में इतना तेज आ जाता है कि उसके संपर्क में आया हुआ कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अपने संन्यास्त जीवन में 12 वर्ष तक देश देश घूमते हुए, साधना समाधि तप व्रत करते हुए, कष्ट सहते सहते वे पूर्ण परमहंस योगी हो गए। वे बिना वस्त्र के रहते, बच्चे उन पर ईंट चलाते, मूढ़ लोग उन्हें पागल पागल कहते हुए शोर मचाते, ताली बजाते, किंतु वितराग वर्तमान मौन मानस में डुबकी लगा के सत्य की खोज में लगे रहते। अब तो उन्होंने अन्न, साग, सब्जी तक का भी त्याग कर दिया था। यदि कभी पानी पीते भी थे तो गर्म पानी ही पीते थे। उन्होंने शरीर की सारी यातनाएं मिटा डालने के लिए सुख की नींद सोना, जड़ा गर्मी और बरसात से बचना भी छोड़ दिया। वे जाड़ों में खुले मैदानों और गर्मियों में लोहारों आदि की दुकानों पर पड़े रहते थे। 12 वर्ष तक निंदा का त्याग करके वे पूर्ण जीन हो गए और संसार के सारे सुख दुखों से परे हो गए। इस प्रकार स्वयं को 12 साल तक तपाने के बाद उन्हें वैशाख सुदी दशमी को ऋजुपालिका नदी के तट पर जामिया नामक ग्राम में केवल दर्शन अर्थात बोध प्राप्त हुआ। बोध प्राप्त होते ही, प्रकाश प्राप्त होते ही उन्होंने मौन व्रत को उपदेशों में बदल दिया।
उन्होंने अपने उपदेशों से पाखंडियों, वंचकों को परास्त कर जनता को धार्मिक अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उन्हें धर्म का सच्चा स्वरूप बताकर उनके लिए शाश्वत सुख और आनंद का द्वार खोल दिया। उनसे दीक्षा लेने के लिए, उनके शिष्य व धर्म प्रचारक बनने के लिए लोग उमड़ने लगे। उनके शिष्यों में केवल जनसाधारण ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजा, राजकुमार तथा राजकुमारियां भी थे। ज्ञान तथा सत्यपति की प्यासी जनता की भीड़ उनके पास जाकर वह उपदेश सुनकर तथा दीक्षा ग्रहण करने लगी, जिससे संपूर्ण देश में उनका यश फैल गया। अंग, काशी, श्रावस्ती तथा राजगृह आदि में राजाओं को दीक्षा देते और उपदेश करते हुए वे अपनी जन्मभूमि वैशाली गए, जहां उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्री तथा दामाद जामाली को भी धर्म दीक्षा दी। इस प्रकार वे देश का धार्मिक कायाकल्प करके पावपुरी आए। वह निरंतर उपदेश देते और उपवास करते हुए दीपावली की रात को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि का उपदेश देकर कोटि लोगों के जीवन को रूपांतरित कर दिया। सचमुच उच्च आदर्शों के प्रतिमान थे भगवान महावीर। वस्तुतः अनुत्तर योगी महावीर जिस मार्ग पर चले वही है वर्धमान से महावीर बनने के यह होने का मार्ग। हम भी उस मार्ग पर चलकर तो देखें। सभी को प्रणाम।